Hello students, welcome to my YouTube channel. Today's we will going to discuss about the chapter 1 of class 10th real numbers. In the last video we will discuss the concept of the numbers, that is natural numbers, whole numbers, even numbers, etc. etc. Today we will discuss about Euclid division logarithm method by HCF. ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम के थ्रू जो है HCF निकालना सीखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लॉगरिथम। अब लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम स्टूडेंट्स, लॉगरिथम के बारे में अगर हम बात करें तो लॉगरिथम क्या है? एक ऐसी मतलब जो है आपके पास स्टेटमेंट है। अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सपोज करो कि अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए आपको पहले से ही कुछ स्टेप गिवन है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली करते हैं, ताकि बच्चों को, कई बच्चे क्या होते हैं ना स्टूडेंट्स, कि वो यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम देखकर ही वो घबरा जाते हैं। इवन उनको HCF जो है, HCF निकालना उनको आता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं यहाँ पर, बट हमने कौन से मेथड से करना है? डिवीजन मेथड से, लॉगरिथम डिवीजन मेथड। तो अब लॉगरिथम में क्या है, हमें स्टेप्स पता है पहले से। हमें क्या, डिवीजन जैसे है, डिवीजन हमें आती है, डिवीजन लॉगरिथम, लेकिन इसके स्टेप्स हमें पता है, तो उसको बोलते हैं लॉगरिथम। तो आपने उस स्टेप्स को जो है कैसे करना है, यानी कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब 8 को आपने 3 से डिवाइड करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो आपको सेकंड थर्ड क्लास से सिखाते हैं कि 8 को 3 से डिवाइड कैसे करना, उसके स्टेप्स आपको पता है ना सभी बच्चों को। हाँ जी, इसमें बड़ा कौन सा, जैसे कि आपको 8 को 3 से डिवाइड करना, तो 8 आपने जो है अंदर रखा है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है। 3 का टेबल 8 तक आपने पढ़ना है या 8 से छोटा, ठीक है। तो 8 2 जा 6, 8 - 6 is 2, ये आपका क्या बच गया, ये आपके पास, यानी कि आपको स्टेप्स पता है। स्टेप्स क्या है? अब आपको पता है कि ये जो है ये आपके पास है डिवाइजर, जिससे आपने डिवाइड करना है। इसको क्या बोलते हो आप? डिवाइजर। और ये क्या होता है आपके पास? कोशेंट, ठीक है। और ये क्या होता है आपके पास? डिविडेंड, और इसको बोलते हो आप रिमाइंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। पता है ना आपको, ये छोटी छोटी क्लासों में भी आपको सिखाया जाता है। तो इन स्टेप्स के बारे में हमें पता है, लेकिन इस स्टेप्स को ही यूज़ करके हमने क्या करना है? HCF निकालना है, ठीक है। तो अब इसी से, अच्छा हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होएगा। सपोज करो जैसे कि आपका रिमाइंडर 2 है, छोटा है, 3 से छोटा है ना, तो रिमाइंडर आ गया। अगर यहाँ पे आपका रिमाइंडर सपोज करो 4 आएगा, तो वो फिर दोबारा से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, तो इस करके जो है आपका रिमाइंडर हमेशा क्या होएगा? डिवीजर से छोटा होएगा। तो आपने क्या लिखना है, यहाँ से आपकी एक इक्वेशन, एक लॉगरिथम थ्योरम बनती है। आपने लिखना है रिमाइंडर जो है आपका छोटा है किससे? डिवीजर। डिवीजर का मतलब हमने डिवाइड, यहाँ पे डिवीजर D से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से जो रिमाइंडर आपका हमेशा डिवीजर से क्या होएगा? छोटा होएगा। लेकिन ये जो आपके पास 0, ये छोटा होएगा ना आपके पास, यहाँ पे क्या आएगा? 0 भी आ सकता है आपके पास। सपोज करो यहाँ पे अगर पूरा कंप्लीट कट होगा तो 0 भी हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे 0 क्या होएगी? आपके डिवीजर से, रिमाइंडर से क्या होएगी? बड़ी होएगी, या फिर इससे इक्वल होएगी,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी कि 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू रिमाइंडर। यहाँ पे अगर आपका पूरा पूरा कंप्लीट कर जाता है तो यहाँ पे 0 आएगी, तो आपका रिमाइंडर से क्या हो गया 0, या तो इक्वल होगी या फिर आपके पास क्या आएगी वो बड़ी आएगी। ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी आगे चल के इन क्वेश्चंस में आपको जो है बहुत प्रूव करेगी, आपको ये जो है समझ में आएगी और इसके बेस से ही जो है आपके काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। ठीक है, सो अब आगे आपके पास आता है एक पॉइंट इसमें लेमा। अब लेमास क्या होता है? लेमास जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि पहले से लेमा क्या है? एक जो है ऐसी स्टेटमेंट है प्रूव्ड स्टेटमेंट जिसके आधार पर आपने दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें पता है सन जो है कहाँ से जो है राइज होता है? ईस्ट से। सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है। लेकिन तो पता है कि सच है, ये प्रूव्ड है, पहले ही जो है हमने साबित किया हुआ है, क्योंकि धरती जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन अब इसको हमने प्रूव्ड करने के लिए इसको अपोजिट कर देंगे कि अब सूर्य जो है पूर्व से अगर निकल रहा है, सूर्य से जो है अगर उदय हो रहा है, मतलब जो है सॉरी पूर्व से उदय हो रहा है, तो कहाँ पे जाके छिपेगा? वो वेस्ट में जाके आपका छिपेगा, वहाँ पे सनसेट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अब बारी आती है क्वेश्चंस की। अब हमने क्वेश्चंस में क्या करना है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। अब आपको पता है स्टूडेंट्स HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि जो भी आपका जहाँ पर भी आपका कॉमन फैक्टर आएगा वहाँ पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, वो आपका क्या आ जाएगा? HCF। तो अब देखो 135 एंड 225, अब इन दोनों में बताओ कौन सा बड़ा है आपके पास, कौन से जो है आपके नंबर्स बड़े हैं? नेचुरली 225 है। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स? 225 को आपने अंदर रखना है, डिविडेंड है आपका जो, और किससे डिवाइड करना है? डिवीजर से, 135 से। ठीक है, तो यहाँ से आपका HCF निकलेगा जब तक आपकी 0 नहीं आती। ठीक है, तो अब 135 को 2 से देखो, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो 1 10 100 के स्थान यहाँ पे प्लेस पे 2 है और यहाँ पे 135 है। अब आपको पता 35 2 तो 70 होते हैं। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 आ जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? 135 1 जा 135, क्योंकि हमारा डिवीजर्स का रूल ये होता है कि जब तक कि इसके जो है डिवाइड करके 0 नहीं आ जाती, आपने इसको बार बार डिवाइड करना है। अब आपने क्या करना है? सिंपल डिवीजन में जैसे माइनस करते थे, 5 - 5 इज 0, 12 - 3 इज 9, यहाँ पे क्या रह गया? 1 1 - 1 इज 0। अरे भाई ये तो 90 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा। अब क्या होगा? अब HCF कैसे निकालेंगे? अब हमें कैसे पता लगेगा? अब हम क्या करेंगे? ये तो भाई इसकी गलती है 135 की, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं है। अब हम क्या करेंगे? ये जो 135 है इसको यहाँ पर ले आएंगे बड़े नंबर के और छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। अब छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 92 जा 180, 9 2 जा 18, 93 जा, देखो 0 है। अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 0 0, 3 9 जा 270, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कितने पे जाएगा आपका ये 100, 92 जा 200 180 ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई इसको 1 पे ही बचाओ आप, 180 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 135 है, तो यहाँ पे आपने 1 पे करना है। ठीक है, तो 5 में से 0 गई 5, 13 - 9 इज 12, 25 आ गया। अब आपने क्या करना है? अरे भाई अब फिर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो इसको फिर आपने आगे क्या करना है? ये जो 90 है जिससे 135 पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसको आपने फिर कहाँ पे रखना है? यहाँ पे ले आना है 90। अब 25 का टेबल 90 तक, या तो 90 तक पूरा आए या फिर 90 से छोटा आए। ठीक है, तो अब 90 से छोटा देखो, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 3 जा 75। अब जब तक ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आपने इसको ऐसे डिवाइड करते जाना है। अब इसको माइनस करो, 10 - 5 इज़ 5, 8 - 7 इज़ 1। अब
इसको फिर अब आपका जो बड़ा नंबर ऊपर था जिससे पूरा डिवाइड नहीं होता, आपने उसको फिर यहाँ पे नीचे ऐसे ले आना। 15 2 जा 30, ज़्यादा हो गया, 15 1 जा 50, तो यहाँ पर आपने 15 लिख दिया। फिर -5 इज 0। ओ सॉरी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपके पास जो है ये रॉन्ग हो गया। 13 - 9 इज 2 नहीं 4 आना था, ये मेरे से ना गलती होगी बाय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे 4 आना था, ये 45, ठीक है। तो अब ये 45 आएगा, तो यहाँ पे आपका 45 2 जा 90, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। 45 2 जा 90 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर आपका ये 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ना जो माइनस में थोड़ी गड़बड़ होगी, सॉरी फॉर दिस। तो अब यहाँ पे 45 2 जा 90 आ गया, यहीं पे क्वेश्चन आपका एंड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, आपके पास 0 आ गया। देखो स्टूडेंट्स, ये बात आपने ध्यान रखनी है बेटा। अब देखो मिस्टेक होगी, थोड़ी सी लापरवाही के कारण आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है, इसलिए आपने माइनस भी ध्यान से करना है और प्लस भी आपने ध्यान से करना है, ठीक है। तो अब अगर आप यूक्लिड डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को कर रहे, ये हमारा डिवीजन मेथड हो गया। इसी को ही अगर आप इजीली मेथड से करते हो तो इसी डिवीजन मेथड को आपने क्या करना है, देखो अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट की थी, आपने डिवीजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया था, डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, और वो आपका क्या आ जाता था, डिविडेंड, ठीक है। ये बड़ा फॉर्मूला, ये इससे जो है आपने इस लेमा मेथड्स को जो है अलॉगरिथम से जो है यूक्लिड अलॉगरिथम से जो है आप इससे HCF फाइंड कर सकते हो। वैसे आपका जो HCF है इसमें हाईएस्ट यहाँ पे क्योंकि 0 आ गई तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास, 45, दैट इज योर आंसर। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया। अब यूक्लिड डिवीजन मेथड में डिविडेंड कितना था आपके पास, 2 2 5, डिवीजर था 135, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट इज 1, प्लस रिमाइंडर आपका बच गया 90, ठीक है। अब इस केस में आपका डिवीजर क्या रहा, 135 इज इक्वल टू ये था आपका डिविडेंड 135, डिवीजन 90, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ गया आपके पास 1 प्लस 45। अब इस केस में आपके पास डिविडेंड 90, डिवीजर आपके पास आ गया 45, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 45 डिवीजन 90, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपकी क्या आ गई, 0। ये जो 45 है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपने लिखना है स्टूडेंट्स, सो द HCF of 135 and 225 is क्या आएगा आपके पास, 45, दैट इज योर आंसर। यही आपका यूक्लिड डिवीजन अलॉगरिथम मेथड से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये लॉन्ग डिवीजन से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, आप स्टूडेंट्स कहेंगे अरे मैम ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये 196 है, ये 38220 है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं डरना भाई, क्योंकि क्वेश्चंस ओह चलो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है बेटा, देखो 196 जो सेकंड पार्ट है इसका, 196 एंड 38220, सिंपल वही, इसमें भी कुछ नहीं। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है इजीली तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं पड़नी चाहिए कोई भी, तो आपका HCF ईजी आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले आपने क्या करना, आप बोलो बड़ी जो इसमें नंबर्स हैं क्या है, वो क्या है 38220। ओके, आपने सॉल्व कैसे करना है इसको, अब किससे आपके पास डिवीजर है 196, डिविडेंड आपके पास, ये करो अब इसको डिवाइड। देखो अब जब आपके पास ये डिविजन, जैसे आप सिंपल डिवीजन करते हो बेटा, अगर आपके बिल्कुल सिंपल डिवीजन आपने करती जानी है जो कि आपने 4th 5th 6th में भी सीखा है। अब देखो 196 है, अब 196 को आप
ये 382 है। देखो 19, अगर आप देखो ये 38 है 19, 19 2 जा कितने होते हैं 38 होते हैं, हमें पता है, ठीक है। 20 तक तो टेबल ऑलमोस्ट आते हैं सभी बच्चों को। तो ये तो फिर ज़्यादा हो जाएगा 3 डिजिट्स तक, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 196, ठीक है। 196 1 जा 196। अब रिमाइंडर 12 माइनस 6 इज 6, 17 माइनस 9 इज 8, 2 माइनस 1 इज 1। अब ये देखो 186 आ गया। अब देखो, अब बच्चे कहेंगे मैम अब हम 196 को यहाँ पे 186 कम आ गया तो इसको यहाँ पे ले आएंगे। नो, ये रॉन्ग मेथड है। आपने क्या करना है, सिंपल डिवीजन करनी जब तक कि आपके पास रिमाइंडर आपका डिविडेंड से छोटा, डिवीजर से छोटा नहीं आ जाता। अब आपने क्या करना, जैसे हम सिंपल डिवीजन में क्या करते थे, नीचे 2 कैरी कर लेते हैं। अब आपने टेबल पढ़ना है देखो 196 1862। अब स्टूडेंट्स तो बहुत बड़ी रकम होगी, कैसे करोगे। अब आप बार बार इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो टाइम बहुत लिमिट होता है। आपको मैं एक छोटा सा शॉर्टकट बताती हूँ कि देखो आपने 19 का टेबल नहीं आता तो ये तो पता ही होगा, 99 जा कितने होते हैं 181 के करीब होते हैं, ठीक है। तो यह 171 होते हैं 99 जा। तो अब इसमें क्या होगा, देखो आपको पता है ये 186 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 भी है तो बहुत बड़ा होगा। तो आप इसको 196 को रफ में पहले आप 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो या इससे छोटा करके देख लो। 9 6 जा आपके पास आ जाएगा 9 6 जा 54, 5 नाम नाम क्या 9 9 जा 81 प्लस 5 6 9 1 जा 9 और 5 ये आपके पास आ गया 7, 8 आ गया था 176। ओ ये तो ठीक है, तो ओके हो गया हमारा। आप इसको 8 पे करके देखो नेचुरली कम आ जाएगा। तो आपने क्या किया 9 पे किया आपने 1764। अब इसको फिर माइनस करना, 12 माइनस 4 इज 8। यहाँ से हमने किधर बोरो किया था, यहाँ पे कितना गया 5 5, 15 माइनस 6 इज 9। यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास 7 7 माइनस 7 इज 0। ऊपर से आप उतारते हो 0, ये आ गया 980। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात देखो, ये 196 है। अब आप कहोगे कि पीछे 0 है, तो अब हमें पता है कि 6 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो 30 आ जाता है। तो हम हमारा क्या आ जाता है, हम देख लेते हैं करके वैसे भी 19 5 जा 95 होते हैं, तो 98 तो ज़्यादा है, तो हो सकता है 5 पे चला जाए। 6 5 जा 33, 9 5 जा 45 प्लस 3 8 5 980 आ गया। तो भाई पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। ये आ गया आपके पास 980, ये क्या आ गया आपके पास 0, ये तो रिमाइंडर ही 0 आ गया। ये तो सबसे सस्ता काम हो गया आपका, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है HCF क्या है, अब 0 रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो HCF क्या आ गया, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196, दैट इज योर आंसर। क्योंकि हाँ अगर यहाँ पे अब आपके पास रिमाइंडर सपोज करो 50 बच जाता या यहाँ पे 56 बच जाता, अब ऊपर से 0 उतारने के बावजूद भी, तब आपने क्या करना था, ये जो 196 आपका डिवीजर है उसको फिर यहाँ पे लेके आना था आपको, समझो। क्योंकि अब ये 0 रिमाइंडर आ गया। अब 0 रिमाइंडर अगर आपका नहीं आता, यहाँ पे कोई और आपका नंबर आ जाता, तब आपने 196 को यहाँ पर लेके आना था, अदरवाइज इसको लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट्स, कहते हैं कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q, एनी पॉजिटिव odd integers, any positive odd integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integers। अब देखो अभी मैंने आपके पास एक फॉर्मेशन बनाई थी, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था आपको। वो कहता है कि 6 को कौन से इंटीजर से डिवाइड करें, भी कौन से नंबर से डिवाइड करें कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, ओड पॉजिटिव रिमाइंडर जो है आपके पास 1 आ जाए कोई भी। यानी कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा, देखो यानी कि वो कहता है कि आपके पास एक जो है कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसको आपने क्या आपके पास 6q plus 1 कि आपके पास सपोज करो कौन सा ऐसा नंबर है
जो कि 6 से डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाए। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 को कितने से डिवाइड किया आपने? 2 3 जा 6, 6 को कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि आपका रिमाइंडर 1 आ जाए? हम बोलो। तो अब देखो, अब आपको पता लग रहा है ये 2 3 जा, देखो हमारे पास क्या थी, ये आपके पास क्या रिमाइंडर, ये आपके पास क्या है क्वोशंट, ये आपके पास क्या है डिवीजर, और ये आपके पास होता है डिविडेंड। यही होता है ना हमारे पास। तो देखो 2 3 जा 6, क्या हमारे पास नंबर क्या आता है? नंबर, जो हमारे पास नंबर आता है वो आता है डिवीजर इंटू ये होता है आपका पास क्वोशंट प्लस ये होता है आपके पास रिमाइंडर। यही होता है। डिवीजर आपके पास क्या है? 2, क्वोशंट क्या है? 3, रिमाइंडर क्या है? 1, तो नंबर क्या आ गया? 7। क्लियर? यानी कि अगर आप यहाँ पे 7 लिखते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7 एक ऐसा नंबर है जिसको 6 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे जो है ये इक्वेशन, सपोज करो लेट हम जो है, जो हमारा नंबर है उसको a मान लेते हैं। नंबर को हमने क्या मानना? a मान लिया। तो अब नंबर क्या है? a, यहाँ पे a लिख लिया, ठीक है। और ये जो डिवीजर है आपका, इसको हमने b मान लिया, ठीक है। और ये तो हमारे पास q है ही, प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास रिमाइंडर। अब ये क्या बन गया आपके पास? नंबर बी क्यू, यानी कि बी क्यू क्या? बी क्या आपके पास 6, जिससे आपने डिवाइड करना, क्यू क्यू हमने निकालना, प्लस रिमाइंडर आपका 1। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास देखो 3 भी आ सकता है, 5, क्योंकि हमें ऑड पॉजिटिव चाहिए भी, ऑड पॉजिटिव, पॉजिटिव होए और ऑड होवे, ना कि इवन होए। तो आपका रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? हाँ जी, रिमाइंडर आपके क्या आ सकते हैं? 0 भी आ सकता है, आपका रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, आपका रिमाइंडर 2 भी आ सकता है, यानी कि 6 क्यू प्लस 0 आ सकता है, 6 क्यू प्लस 1 आ सकता है, 6 क्यू प्लस 2 आ सकता है, 6 क्यू प्लस 3 आ सकता है। कहाँ तक कहा उसने? 5 तक बोला ना। 6 क्यू प्लस 4 आ सकता है, 6 क्यू प्लस 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है नंबर तो आपके पास। लेकिन आपने कौन सा नंबर देखना है? आपने नंबर देखना है जो कि आपके पास ओड नंबर है, ठीक है। ओड नंबर कौन कौन से हैं आपके पास? ये आपके पास है इवन नंबर, क्योंकि 6 क्यू प्लस 0, अगर आप 6 क्यू को देखो, 6 क्यू को यानी कि यहाँ पे क्यू मान लो आपने 6 लिया, तो 6 को 6 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, 0 आ जाएगा ना आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप करते हो 6 क्यू प्लस 2, आपका रिमाइंडर अगर आप यहाँ पे लेते हो 14, तब आपके पास आ जाएगा 6 2 12 और आपके पास आ जाएगा 14। तो आपके जो है ओड नंबर जो है आपके पास आ जाएंगे 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2। अब आपको बस यही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि कौन सा नंबर जो है 6 से डिवाइड हो रहा है और उसके बाद जो है उसके रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 कुछ भी बच सकती हैं, ठीक है जी। अब जो है स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है इसका ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन इसका सेम है। वो आपने क्या करना है? क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है, वो ही है कि 3m गिवन है और 3m प्लस 1 दिया। इसमें क्या है, उन्होंने क्या पूछा? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे आपको स्क्वायर्स का नंबर चलेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 3 में क्या कहता है स्टूडेंट्स? हो एन आर्मी, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नोट नहीं किया बेटा, मैं बुक से पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। वो कहते हैं कि 32 मेंबर्स की जो है 32 मेंबर्स जो हैं वो क्या है? मास्टर बैंड्स हैं, बैंड्स जो है बैंड्स ऑफ 32 मेंबर्स। और जो टोटल जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स, क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 है,
जो टोटल मेंबर्स इन आर्मी वो है आपके पास 616। अब ये 616 आपके पास मेंबर्स हैं, तो इस यानी कि 32 मेंबर्स बैंड है, यानी कि जैसे कि आपने ये बना दी उन्होंने 32 मेंबर, एक मेंबर यहाँ पे बैंड मास्टर यहाँ पे खड़ा कर दिया, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या करा, ये 32 रो बना दी। तो इसमें अब कहते हैं वो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, टू ग्रुप्स बनाए सेम नंबर ऑफ कॉलम्स की। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कौन से होंगे जो कि वो मार्च कर रहे, तो टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन आर्मी हो गए 616 एंड 32। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए बैंड ऑफ टू ग्रुप बनाना है हमने, तो यहाँ पर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, HCF ऑफ 616 एंड 32 का आपने HCF निकाल देना है। इस क्वेश्चन को अगर आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में स्पेशली कुछ भी नहीं गिवन है तो आप जो है क्वेश्चन को किसी भी वे से निकाल सकते हो। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी। लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको ये करके दिखाया क्वेश्चन में, पीछे भी किया है, यहाँ पर मैं आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखाती हूँ। तो इसमें हमने क्या करना है, 616 के भी फैक्टर्स बना लेने हैं और 32 के भी फैक्टर्स बना लेने हैं। तो सबसे पहले हम 616 के फैक्टर्स, देखो ये किसके टेबल में जाएगा आपके पास, देखो ये इवन नंबर है, पीछे आपको पता है डिविजन्स के, आपको अगर लॉ याद है तो जिसके पीछे इवन नंबर होता है तो वो हमेशा 2 के टेबल से चला जाता है, तो 2 के टेबल में जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 जा 6। अब यहाँ पे पूरा हो गया तो 1 छोटा है, ना जाने की 0, 3 0 8 इतना आ गया। ठीक है, फिर 2 पे इवन नंबर है, 15 2 जा 4, फिर 2 पे आ गया 7 2 जा 14, 1 बच गया तो 7 2 जा 14। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाता है बेटा 77, 7 के टेबल में ही आएगा 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 1 जा 11। ऐसे ही अब हम इसके करते हैं 2 पे 16 2 जा 32। ये इजी मेथड है, आपको जो भी ठीक लगता है उससे आप कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो और आप फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों के ही फैक्टर्स को जो है लिख लेना है। उसके बाद आपने जो भी हाईएस्ट आपके कॉमन फैक्टर आएंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। 616 के कॉमन फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 11, और 32 के जो आपके फैक्टर्स हैं बेटा वो बनते हैं 1 2 3 4 5 टाइम 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। अब देखो इसमें क्या है आपके पास कॉमन, देखो एक तो आपके पास कॉमन 2 ये हो गया, एक कॉमन ये हो गया आपके पास, एक कॉमन ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 है लेकिन 616 का कोई फैक्टर 2 नहीं है यहाँ। अब यहाँ पे 7 है वो 32 का फैक्टर नहीं है, और 11 है वो ये कॉमन नहीं है, तो आपके पास कॉमन फैक्टर कितना है 3 बार 2 आया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमने कॉमन फैक्टर है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि आपका HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8 आंसर। यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी कि आपको पूरा आंसर लिखना है बेटा, तो यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज 8, दैट इज योर आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है बाकी आपके जो 3rd एंड 5th क्वेश्चन है वो सेम वैसे ही हैं, आपने उसको जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है। ये आपका होमवर्क है, आपकी एक्सरसाइज 1.1 इज़ कंप्लीट। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स आपको मेरी जो है मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पक्का समझ में भी आई होगी। सो आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपका जो है 21-22 का सेशन न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है और आप सभी लोगों को जो है इस वीडियोज़ की बहुत ज़रूरत है और आपने जो है अच्छे से समझना है। ठीक है जी, थैंक यू।